अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा 6 है, जिसमें हम देखेंगे अरे क्या होता है, उसका सिंटैक्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ अरे इन पीएचपी देखेंगे, पीएचपी में कितने टाइप्स की अरे होती हैं, और इंडेक्सेस अरे, एसोसिएटिव अरे, मल्टी डायमेंशनल अरे, इनको देखेंगे, और बिल्ट इन अरे क्या होती हैं और उनको देखेंगे। ठीक है, पीएचपी में। और आपको पता है बिल्ट इन अरे वो होती है जो ऑलरेडी बनी बनाए हमें फंक्शन दिए होते हैं। तो हम सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ अरे क्या होती है। एक एग्जांपल देता हूँ कॉमन लाइफ की, जैसे कि ऑफिस लोगों ऑफिस के मैं बताता हूँ, एक ऑफिस में ना फाइल स्ट्रक्चर का बताता हूँ। एक अगर बहुत ज़्यादा फाइल्स हों और उस कैबिन में पड़े होते हैं, डिफरेंट कैबिन में डिफरेंट फाइल पड़ी होती है, तो लोगों ने एक लेबल दिया होता है, आपने देखा भी होता है मोस्टली किसी ऑफिस में देखे होंगे ना, कि एक लेबल दिया होता है, उधर ऊपर नाम लिखा होता है कि ये फाइल है, ये यहाँ की ये फाइल पड़ी हुई है, यहाँ की क्या कहते हैं लेबल्स फॉर एग्जांपल दे दी होती है उन्होंने कि ये क्या कहते हैं इस डिपार्टमेंट की फाइल्स हैं, ये उस डिपार्टमेंट की फाइल्स हैं, तो इजीली मैनेज करने के लिए। ठीक है, और अरे क्या होती है, लिस्ट ऑफ डाटा। जहाँ लिस्ट ऑफ डाटा आता है वो चीज़ अरे होती है। जहाँ लिस्ट आती है, जहाँ कोई जैसे फाइल का भी मैंने बता दिया, कोई भी चीज़ जो लिस्ट आ रही होती है, अगर कॉमन लाइफ में भी आप देख सकते हैं कोई चीज़ लिस्ट आ रही है, यूज़र नेम आ रहे हैं लिस्ट में, कोई भी चीज़ आ रही है, आप उसको अरे कह सकते हैं। और अरे क्या एक डाटा टाइप है। ठीक है, जब भी कोई चीज़ लिस्ट में आ रहा, तो वो कौन-सी है? अरे डाटा टाइप है। ठीक है, लिस्ट डाटा टाइप भी कह सकते हैं, अरे डाटा टाइप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहले जैसे कि और डाटा टाइप्स पढ़ी थी शुरू में, स्ट्रिंग, ठीक है, इंटीजर, ये सारी पड़ी थी, फ्लोटिंग। तो ये सारे डाटा टाइप्स है, तो अरे भी एक डाटा टाइप्स, और अरे डाटा टाइप्स कौन-सी है? लिस्ट ऑफ डाटा। ठीक है, तो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दे दी ऑफ़िस की, कि उन्होंने फ़ाइल स्ट्रक्चर के लिए हमने देखा कि फ़ाइल स्ट्रक्चर का एक मतलब फ़ाइल डिफरेंट-डिफरेंट डिपार्टमेंट के, तो एक लेबल लगा लेते हैं, हमें पता चल जाता है वो लेबल हमारा क्या है असल में। वो हमारी की वैल्यू है, वो हमारा इंडेक्स है, जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि कौन-सी कैबिन में हमारा कौन-कौन सी फाइल पड़ी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक एग्ज़ाम्पल देके प्रोग्रामिंग में भी यही चीज़ उन्होंने की है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में भी डिफरेंट नहीं, इसी चीज़ को हमने प्रोग्रामिंग में अब देखनी है, कि एक फाइल एक एग्ज़ाम्पल देखनी है कि लेबल क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा लेबल एक की होती है और एक इंडेक्स कह सकते हैं उसे। ठीक है, तो यहाँ हमने सबसे पहले देखनी है इंडेक्स अरे। ठीक है, इंडेक्स अरे वो अरे होती है जिसमें एक इंडेक्स वैल्यू आ रही होती है। ठीक है, इसमें हम कोई स्पेसिफिक लेबल नहीं दे सकते, एक की नहीं दे सकते, इसमें की और इंडेक्स वही हमारी वैल्यू होगी, जो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद अरे बनाती है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? इंडेक्स। उसे हम क्या कहेंगे? इंडेक्स। और जो ये नज़र आ रही है इसे कहते हैं वैल्यू, एप्पल, बनाना, ऑरेंज। और ये अरे जो है ना, ये अरे ऐसे जो लिखा हुआ है, ये अरे का सिंटैक्स है पीएचपी में। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, ये अरे का सिंटैक्स, ये क्या है? ये अरे का सिंटैक्स है। तो अरे का सिंटैक्स भी आपको समझ आ गई। और अब मैंने जैसे ये आपको बताया कि अरे का ये एक एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये एक अरे है। तो मैं सबसे पहले आपको एक आउटपुट दिखा दूं, और उसमें दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि इंडेक्स होती है, और ये इंडेक्स अरे, इससे नाम से पता लग जाता है इंडेक्स अरे। आपको कल पता होना चाहिए कौन-सी अरे है जिसमें हमने कोई, इसमें जस्ट वैल्यू दी हुई है, इसमें हमने कोई की नहीं दी। बाय डिफ़ॉल्ट उसकी की वैल्यू बनेगी, वो होगी इंडेक्स अरे। इसकी तो ये इंडेक्स अरे है। ठीक है, तो इसकी इंडेक्स हमेशा याद रखना, प्रोग्रामिंग किसी लैंग्वेज में भी, सी प्लस हो जाए, पाइथन हो जाए, पीएचपी हो जाए, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2। तो इधर आपको पता लग रहा होगा, इंडेक्स 0 है, 0 पे एप्पल है, 1 पे बनाना है, और 2 पे ऑरेंज है। तो मैंने क्या किया, अगर मैं इधर आउटपुट निकालूँगा तो क्या निकलेगा? बनाना निकलेगा, क्योंकि 2 1 पे बनाना है। ठीक है, 0 से अगर स्टार्ट हो रही, 0, 1, तो बनाना आएगा। तो मैं जाके ये देख लेते हैं क्या आता है। ये देखिए बनाना आ रहा है। ठीक है, पेज रिफ्रेश भी कर देता हूँ, बनाना, ये बनाना आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने 2 देखनी है, 2 पे क्या है? ठीक, उस पे भी आ जाएगा ऑरेंज।
ठीक है। अगर मैं थर्ड है ही नहीं इधर, अगर मैं थर्ड देखता हूँ फिर क्या आता है आपके लिए, ऐसे आपको एरर आएगा क्योंकि है ही नहीं थर्ड। वो कह भी रहा है की और इंडेक्स, की भी कह सकते हो इंडेक्स भी कह सकते हो, मतलब वो वैल्यू है ही नहीं, तो वो एरर ही आएगा ना। तो इसलिए सिंटैक्स एरर भी कह सकते हो उसको, ठीक है। तो ये आएगा। अब मैंने इस अरे को, ये क्या लिस्ट ऑफ डाटा है ना, 1 2 3 नाम है, तो इसको प्रिंट करवाना है मैंने, अगर सबको नाम, तो प्रिंट आर, आपको पता है मैंने आपको पहले लेक्चर में सेशन में बताया था कि प्रिंट आर हम अरे के लिए यूज करते हैं, ठीक है। पीएचपी में प्रिंट आर इको जस्ट एक वेरिएबल को या वेरिएबल को यूज करते हैं, फुल लिस्ट ऑफ डाटा को प्रिंट नहीं कर सकता इको, ठीक है। तो अगर मैं आपको इधर इधर दिखा भी दूंगा ना, ये देखें, इको प्रिंट करता है जस्ट एक, जहां भी अरे आएगा ना वहां आप लोगों ने उसको यूज करना है। किसको, मैं कमेंट कर देता हूँ। ये देखें, वो कह रहा है अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन के, ये तो अरे है, ये स्ट्रिंग नहीं है ना एक बार, तो इसको सबसे पहले अगर स्ट्रिंग बनने तो प्रिंट आर में लेके जाए, एरर आगे समझ। देखें ये एक, इधर हम इको इसलिए यूज करें क्योंकि यहाँ हमने सिर्फ एक चीज प्रिंट करवा रहे, सिर्फ उसका नाम बनाना है इंडेक्स के थ्रू। इंडेक्स आ गया, इंडेक्स के पैरेंथेसिस के अंदर टू लिख दिया तो इंडेक्स आ गया, और उसके अंदर एक वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। अब लिस्ट जब प्रिंट करवानी है तो उसको आपको मैंने बता दिया है, उसको आपने प्रिंट आर के थ्रू, अब मैं ये कमेंट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसको प्रिंट आर के थ्रू क्या आएगा। ये देखिए, 0 इंडेक्स पे एप्पल, 1 इंडेक्स पे बनाना, 2 इंडेक्स पे ऑरेंज, ठीक है। तो ये एक अरे का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये अरे ऐसे काम करता है। ये इंडेक्स अरे एक अपनी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जनरेट करता है, 0 1 2 3, और इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। अब हम देखते हैं इसके बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन फंक्शन, अरे के बिल्ट इन फंक्शन देखते हैं, ठीक है। मैं इसको कमेंट करता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर मैंने फिलहाल एक अरे बनानी है और उसकी एंड में अपने एक मैंगो के नाम से एक और अरे, बिल्ट इन फंक्शन के बगैर हमने कुछ ऐसा करना हो कि एंड में मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ वैल्यू, ठीक है। मैंने मैंगो के नाम से एंड में ऐड करना, तो वो फिर ये तरीका होगा, ये लिख के ये अरे, ये वेरिएबल कौन सा बन रहा है, अरे का वेरिएबल, यही वाला वेरिएबल उठाना जिससे पहले ऑलरेडी अरे, तो वो उस तरह करके। अब देखते हैं क्या एंड में, फोर, थर्ड थर्ड इंडेक्स पे हमारे पास क्या आना चाहिए, मैंगो, दैट्स इज ग्रेट। तो ये थर्ड पे हमारे पास मैंगो आ गया, तो कितना इजीली हम मैनेज कर सकते हैं अरे को, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, एक बिल्ट इन फंक्शन देखते हैं अरे के। हम अब देखते हैं बिल्ट इन फंक्शन, अरे के बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन से, काफी ज्यादा है। वो मैं आपको बताऊंगा भी किस लिंक से आपने खुद जाके और भी एक्सप्लोर करने देखने बिल्ट इन, तो वो आपको मैं लिंक बता दूंगा और दिखा भी दूंगा कहाँ से करने देखने। तो ये देखिए, सबसे पहले हम बिल्ट इन फंक्शन देखते हैं अनशिफ के नाम से, ठीक है। ये खुद ब खुद एक फंक्शन है, और ये मैंने वेरिएबल लिया, ये क्या करता है, ये करेगा एट इंडेक्स वैल्यू पे, शुरू पे ना, शुरू में इसको ऐड कर देगा, ग्रेप्स को शुरू में ही ऐड कर देगा, अरे के शुरू में ऐड कर देगा। और अगर मैंने इसको वापस प्रिंट करवाना हो तो सिंपल क्या करना है, ये जैसे कि मैंने प्रिंट आर वही वाला फ्रूट ये यूज कर लिया ना, सिंपल। ये तो कमेंट है ना, बाकी सारा कोड मेरा कमेंट है, आपको पता है कमेंट पीएचपी में स्लैश स्लैश करते हैं। तो ये मैं प्रिंट करवाता हूँ, अब देखना, ये अरे ऑरेंज, एप्पल, बनाना ऑरेंज, और साथ में ग्रेप्स भी आएगा, और ये किसके, अरे अनशिप के थ्रू, ठीक है। ये क्या करता है, ये ऐड करता है एक और, ठीक है। तो ये देखिए ऑरेंज, ठीक है। जीरो पे क्या, ग्रेप्स, जीरो पे आ गया ना ग्रेप्स, मैंने क्या कहा था, शुरू में एक ऐड कर देगा, ठीक है। जीरो इंडेक्स पे शुरू में एक ऐड कर देगा, शुरू में, ठीक है। सॉरी अगर मैंने एंड में कहा, तो शुरू में ये ऐड कर देगा क्योंकि ये जीरो इंडेक्स की
ज़ीरो इंडेक्स है ना, ज़ीरो इंडेक्स पे उसने ऐड कर दिया, ठीक है? तो ये ज़ीरो इंडेक्स पे उसने क्या ऐड कर दिया ग्रेप्स, तो अनशिप अरे इतना ईज़िली हमारे साथ कर तो अगर हमने अब दूसरा देखना है पॉप का फंक्शन, पॉप्स क्या करता है रिमूविंग लास्ट एलिमेंट फ्रॉम अरे, लास्ट एलिमेंट जो होगा ना वो क्या है, अब सपोज करें इधर लास्ट एलिमेंट क्या है, ये बताएगा, इधर लास्ट एलिमेंट है ग्रेप्स, इधर लास्ट एलिमेंट ग्रेप्स नहीं ऑरेंज है, ठीक है ये, तो लास्ट एलिमेंट देखते हैं ऑरेंज गैप होता है कि नहीं, हाँ गैप हो गया ना, तो वो रिमूव कर देगा हमारा लास्ट एलिमेंट, क्योंकि यहाँ तो हमने फर्स्ट ऐड कर दिया जीरो इंडेक्स पे, तो लास्ट अगर रिमूव करना है तो वो भी हो गया। फिर एक और ये किस फंक्शन के थ्रू, अरे पॉप, और पुश और पॉप का पता है आपको, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है पुश और पॉप की ही करते हैं। और उसके बाद ये चीज क्या है, एक और फंक्शन है अरे पुश के नाम से, मैंने पुश करना है, ऐड करनी है ये दो एलिमेंट इसके अंदर, ग्रेप्स के नाम से है, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ वापस, इस वाले को खत्म कर देता हूँ, इसको भी कमिट कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ, इधर हमें ग्रेप्स और वाटरमेलन को ऐड कर दें, ऑरेंज के बाद हमारे पास ग्रेप्स और वाटरमेलन आ जाए, ठीक है, एंड ऑफ द अरे, अरे के एंड में, पहले तो हमने फर्स्ट किया था ना, अब एंड में कौन से ये ऐड, ये देखिए एंड में ऐड हो गए, तो ये बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है अरे, उसके बाद हम देखते हैं, तो ये प्रिंट आर के थ्रू मेरा प्रिंट हो रहा है, ठीक है, ये ना हो गया आपको याद ना हो रहा किसके थ्रू, प्रिंट आर के थ्रू। अब मैं देखता हूँ अरे मर्ज का फंक्शन क्या करता है कि दो अरे, मैं फर्स्ट वाली अरे जो सी टॉप में है ना, इसको कमेंट कर देता हूँ, और नीचे ये जो दो अरे है ना, फ्रूट वन और फ्रूट टू को मर्ज अरे क्या करेगा, दोनों अरे को मर्ज करेगा, ठीक है, और अब देख लेते हैं एप्पल मैनेज और ये सारे आने चाहिए, ठीक है, अरे एरर दे रहा है, एरर क्या दे रहा है, एरर दे रहा है ये कि आपका फंक्शन, आप ऊपर वाला मैंने कमेंट कर दिया था ना, तो जब है ही नहीं तो एरर तो देगा देगा, समझ आपको आ गई होगी, एरर तो फिर देगा देगा जब ऊपर है ही नहीं, ये देखें, ये मैंने बंद ये तो कमेंट कर दिया था इसलिए एरर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ वापस, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, अब जाते हैं दोबारा देखते हैं, तो हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि मैंने प्रिंट आर यूज ही नहीं किया, तो मैं इधर ही आके इसको कॉपी पर जो ये इसके अंदर अब मुझे क्या प्रिंट करना होगा ये, ठीक है, और इसको कमेंट करो, तो क्योंकि ये अब इसमें पड़े हुए हैं ना इसका डाटा, अब मैं इसको करता हूँ, ये ये देखे अब ये सारा आ गया, वन टू थ्री, ठीक है, जीरो वन टू थ्री सारों पे आ गया, और ये मैं बार बार क्यों मिस्टेक कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता हो कि असल में स्टेप बाय स्टेप चीज लिए मिस्टेक खुद कर रहा हूँ, ताकि आपको प्रोसेस और एग्जीक्यूशन का पता चल जाए, क्या किस वजह से कहाँ कहाँ एरर आ सकता है, किस वजह से नहीं आ सकता, तो ये सारी चीजें मैं इसलिए कर रहा हूँ। अब मैं एक और चीज दिखाता हूँ आपको, एक तो प्रिंट आर भी है, ठीक है, यूज करने के डाटा गेट करने का रहेगा, और एक तरीका ये भी होता है, ये, ठीक है, प्रीव्यू भी हम यूज कर सकते हैं प्रिंट आर के अंदर, ठीक है, ये भी एक तरीका है, ये एक बहुत प्रोफेशनल, हम जितने भी करते हैं काम आगे इसी पे करेंगे, ठीक है, हमने जब प्रोजेक्ट भी देखने होंगे हमने इसी पे करना होगा ये काम, तो ये एक बेस्ट वे ये होता है, अप्रोच बेस्ट अप्रोच ये होती है, इसको हम तरह यूज करें, एक सिंटैक्स एक रूल अच्छा नजर आता है, डाटा भी अच्छा तरह नजर आता है, ठीक है, ये डाई क्या करता है, यही फंक्शन रुक जाता है इसके नीचे, कोड इतना भी आपका पीएचपी वो काम नहीं करेगा, और ये प्रीव्यू की तरह एक एक करके एलिमेंट आ रहा होगा, प्रिंट आ रहा आपको पता है हमने अरे के लिए यूज कर रहे हैं, ये मैंने बता दिया, ठीक है, डाई क्या करता है, नीचे इसका कोड जितना भी पीएचपी होगा वो नहीं चलेगा, डाई ये करता है, ठीक है, तो ये हमने अभी पढ़ लिया क्या, सारे उसके इंडेक्स अरे पढ़ लिया और उसके फंक्शन देख लिए, इंडेक्स अरे के लिए आप कौन कौन से आपने बिल्ट इन फंक्शन देख लिए, और ये बिल्ट इन फंक्शन आप
इंडेक्स अरे में भी यूज कर सकते हो, सेंसिटिव अरे में भी मिलेंगे आपको, हर जगह मिलेंगे मल्टी डायमेंशनल अरे, लेकिन वो डिपेंड करता है ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब जाते हैं हम एसोसिएटिव अरे पढ़ते हैं। अच्छा, एसोसिएटिव अरे क्या होती है? बहुत इजी, कोई डिफरेंस पढ़ा नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। एसोसिएटिव अरे जो होती है उसका सबसे इजी ये क्या है, इसमें आप खुद एक वैल्यू भी दे, एक नंबर भी दे सकते हो, की वैल्यू इंडेक्स को इंडेक्स भी कह सकते हो, की भी कह सकते हो, मैं इसलिए दोनों कह रहा हूँ। एक की वैल्यू दे सकते हो और साथ में वैल्यू भी दे सकते हो, की भी दे सकते हो साथ में वैल्यू भी। ये की हमारी, ये वैल्यू है, ये की हमारी, एज हमारी की है, ये उसकी वैल्यू, सिटी हमारी की है, ये उसकी वैल्यू। ठीक है, इसको नंबर भी कह सकते हो, नेम है ना, इसको 1 2 भी दे सकते हो, कुछ इंटीजर भी दे सकते हो और स्ट्रिंग भी दे सकते हो। तो ये एसोसिएटिव अरे होती है, और पीएचपी में ज्यादातर एसोसिएटिव अरे यूज होती है क्योंकि लोग एसोसिएटिव अरे को ज्यादा पसंद करते हैं। यही डिफरेंस भी है एसोसिएटिव अरे में, वो इंडेक्स पे चल रहा होता है बाय डिफॉल्ट, अपनी एक इंडेक्स अरे होती है, ये एसोसिएटिव इंटरव्यू अगर पूछे जाए एसोसिएटिव अरे क्या, आपने कहना उसके साथ की होती है और वैल्यू होती है, की और वैल्यू दोनों होती है, हम दोनों सेट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों की तरफ। अब मैंने नो नेम करना है प्रिंट, तो सिंपल वही तरीका। ठीक है, जॉन आ गया, क्यों? यहाँ मैंने जस्ट नेम कहा था, नेम का जॉन। ठीक है, अगर मैंने एक और चीज, आपने कोई भी डाटा टाइप देख ली ना, इसका बाय डिफॉल्ट मैंने फंक्शन दिया आपको, कोई भी डाटा टाइप देखनी है तो फंक्शन ये होता है। कोई भी डाटा टाइप अगर आपने देखनी है, मैं देखना चाहता हूँ ये डाटा टाइप क्या है ना, ये जो पर्सन है कि डाटा टाइप का अरे है ना, डाटा टाइप नहीं क्या, अरे लिखा आगे। अगर मैं लिखता हूँ कोई भी और डाटा टाइप, वो भी मुझे बताएगा डाटा टाइप कौन सी है। तो मैं इधर एक और वेरिएबल बनाता हूँ न्यू के नाम से, ठीक है, आईडी के नाम से कोई वेरिएबल बना देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 1 12। तो इसकी अगर मैंने डाटा टाइप देखी इंटीजर है ना, तो उसको बताना चाहिए कि इंटीजर है। ये भी देख लेते हैं, ये देखिए इंटीजर। तो ये हमें एक फंक्शन है बाय डिफॉल्ट पीएचपी का जो कि हमें बताता है डाटा टाइप। ये भी मैंने आपको बता दिया, किसी भी डाटा टाइप को आप देख सकते हो कि डाटा टाइप कौन सी है। तो अगर मैंने इसको प्रिंट करना वे के साथ, अगर मैं सिटी लेके आना चाहता हूँ तो सिटी आ जाएगी। ठीक, ये अगर मैंने कोई भी और चीज प्रिंट करना, तो अगर मैंने सारा को प्रिंट करना है डाटा सारा, आपको पता है इको सिंगल सिंगल के लिए यूज होता है ना, अगर मैंने सारा ही प्रिंट करना तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हो। ये कर लो, साथ में इसको कमेंट को खत्म कर दो, और ये पर्सन, और ये कर लो, सिंपल। ये देखिए जॉन 30, ये नहीं, सारा डाटा आ गया हमारे पास एरे के फॉर्मेट में, लिस्ट ऑफ डाटा। ठीक है, ये भी सिंपल, 1 2 3। ठीक है, ये हमारे पास डाटा आ गया। ये हमारे कौन सी अरे है, इसे हम कहेंगे एसोसिएटिव अरे, क्योंकि की और वैल्यू दोनों है। ठीक है, और की के थ्रू हम डाटा एसेस करते हैं, की के वैल्यू डाटा लेके आते हैं। अब है मल्टी डिमेंशन अरे। मल्टी डिमेंशन अरे क्या होती है? अरे के अंदर एक अरे। ठीक है, सिंपल इजी। ये देखें, ये एक अरे है, उसके अंदर एक अरे है। ठीक है, उसके अंदर एक और अरे है, इस अरे के अंदर 2 अरे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं मल्टी डिमेंशन। अगर मैंने इसका डाटा गेट करना, अच्छा, ये लाजमी एक समझना होता है कि पीएचपी में ना इंडेक्सेस को कैसे, इंडेक्सेस के थ्रू आप डाटा गेट करते हो। अब मैं आपको बताऊं, अगर आउटपुट लेके आना है मुझे क्या, ऑरेंज, ऑरेंज लेके आना है, तो ये अरे क्या है, जीरो है, जीरो हो गई ना, ये अरे जीरो इंडेक्स होगी, और मुझे ऑरेंज लेके आना है, ये अरे किस में पड़ी हुई है, जीरो इंडेक्स पे पड़ी हुई है। पूरी एक अरे जीरो इंडेक्स पे पड़ी हुई है, और मैं गया हूँ, और ये कौन सी अरे है, ये आपको पता हो एसोसिएटिव अरे है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ये जो उनसी ऊपर वाली है ना, इसे आप इंडेक्स अरे भी कह सकते हो, और नीचे जो उनसी है वो एसोसिएटिव अरे है, जो दोनों अरे यूज हो रही है इसमें। ठीक है, ये जो उनसी है, ये कौन सी इंडेक्स अरे, क्योंकि यहाँ की वैल्यू नहीं है, यहाँ की वैल्यू भी है,
की और वैल्यू दोनों है, की भी है और वैल्यू भी है। तो ये दोनों अरे को यूज करते हैं जिसमें दोनों अरे हम आ जाए उसे मल्टी डिमेंशनल अरे कहते हैं, जिसमें हम इंडेक्स अरे भी आ जाए और एसोसिएटिव अरे भी आ जाए, उसे की वैल्यू उसे हम क्या कहते हैं मल्टी डिमेंशनल। और मल्टी डिमेंशनल अरे में मतलब आप अरे के अंदर अरे यूज करें किसी भी तरीके से तो उसे भी मल्टी डिमेंशनल कहते हैं। तो अब मैंने ऑरेंज प्रिंट करना है, तो मैं क्या ये जीरो इंडेक्स पे हो गया और ये वाली अरे, ये पूरी अरे मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक ही बंद हो रही, तो जीरो इंडेक्स पे हो गया। और अब मैंने इस तरह के इस इंडेक्स को लेके आना ना, तो जब मैं इसके इस इंडेक्स पे जाऊंगा तो ये 0 1 और ये 2, तो जब मैं इस पे प्रिंट करता हूँ अब क्या आना चाहिए, ऑरेंज। ऐसे ही है ना, ऑरेंज आना चाहिए। ठीक है, प्रिंट करके देख लेते हैं, ऑरेंज। ठीक है, तो ये सिंपल सारी अरे इस तरह ही काम करती हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, इजी से इजी है। अगर मैंने इसका सारा डाटा प्रिंट करना है, एक ऑलरेडी सारा डाटा प्रिंट करना है कि ये डाटा प्रिंट हो गया है, तो उसका सिंपल ये करना है आपने, इसको प्रिंट आर में मल्टी डिमेंशन, या ये वाले नहीं, वो ये तरीका यूज कर लो, ये ज्यादा अच्छा लगेगा डाटा को। अब देखें, देखें अरे आ गई, एक अरे के अंदर एक जीरो इंडेक्स के अंदर ये अरे है, और सारे एक दूसरे अरे के ये फर्स्ट इंडेक्स भी ये, तो ये सिंपल इतना। इधर से यहाँ आपको पूरा व्यू नजर आ रहा है, पता आ रहा है अरे कैसे काम कर रही है। इस अरे के जीरो इंडेक्स पे पूरी अरे पड़ी हुई है ये वाली, और उस अरे के फर्स्ट टू 0 1 2 पे ये वैल्यू पड़ी है। फिर दूसरी अरे 1 इंडेक्स पे पड़ी हुई है, और उस अरे की वैल्यू सारी पड़ी हुई है 0 1 2 3, नेम की। तो ये अरे का कॉन्सेप्ट है, और आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। अरे बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आगे हमने वाइल लूप और डू वाइल लूप्स पढ़नी है, फॉर लूप और फॉर ईच लूप। तो इसलिए मुझे पढ़ाना ये लाजमी था, ताकि आपको अरे आगे क्यों लिस्ट ऑफ डाटा और अरे लिस्ट ऑफ डाटा को फेच कराने में प्रोग्रामिंग में, यहाँ तो हम सिंपल भी डिबगिंग कर रहे हैं ना, टेस्टिंग कर रहे हैं, तो प्रिंट आर के थ्रू। अगर हमने कहीं प्रिंट लेके जाना, डाटा प्रिंट करवाना है HTML में कहीं भी, तो उस उधर हमें फिर क्या लूप्स लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए आगे हमने लूप पढ़ने हैं, तो इसलिए अरे का आगे पढ़ाना था मैंने आपको। तो मैं फॉर लूप में और फॉर ईच लूप में मैं इंशाल्लाह पूरा इंप्लीमेंट कराऊंगा मल्टीपल। वाइल लूप में जस्ट कंडीशन के थ्रू समझ लेंगे, वाइल लूप के थ्रू भी प्रिंट करवा सकते हैं डू वाइल को, लेकिन हम ज्यादातर वाइल लूप में कंडीशन समझेंगे। फॉर और फॉर लूप फॉर ईच लूप में हम ये सारा अरे को प्रिंट भी करवाएंगे, सारा चेक भी करेंगे, कंडीशन भी लगाएंगे। तो देखेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लोग भी देख लेना थोड़ा सा वाइल लूप डू वाइल कैसे काम करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो बाकी मैं आपको एक और चीज़ सजेशन दे सकता हूँ, और वो ये सजेशन करूँगा मैं आपको कि आपने पीएचपी के जो पीएचपी का php.net की वेबसाइट पे जाना है, और यहाँ जस्ट लाके सर्चिंग में अरे लिखना है। तो ये हमेशा याद रखना, इन्होंने सारा कुछ बना के दिया हुआ है, ठीक है, पूरा पीएचपी इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये बाकी हम W3 कुछ लोग स्कूल उधर से सीखते हैं, वो क्या सीख, वो यहीं से उठा के चीजें, वो और यहाँ सारा कंटेंट पड़ा हुआ है डीप में। वहाँ इतना डाटा नहीं, ये सारे अरेज हैं, बट ये कौन सी अरे हैं, सारे बिल्ट इन अरे है, सारा कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा, हर चीज। तो ये भी आप देख सकते हैं, मैंने इसमें से कुछ बता दी, जैसे कि अरे चंक्स में, चंक्स के थ्रू 20 20 के 30 30 का चंक्स बना के आपको दे दे। ठीक है, तो ये इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैंने किसी यार एक अकाउंट देखना है, तो अकाउंट का एक पीएचपी का फंक्शन होता है। ठीक है, सिंपल ये लगा दो, अकाउंट करके देख सकते हो आप लोग। अभी ये प्रिंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये इको नहीं करवाया मैंने। ठीक है, जब इको करवाऊंगा तो होगा। देखिए 2 कितनी आ रही है, 2 आ रहे हैं।
तो 2 ही आ रहे, 1, 2 उसने काउंट करके भी बता दिया। तो हम हर चीज़ कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, हर चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है? बाकी ईज़ी है, बहुत ईज़ी है पीएचपी, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। तो ये 2 आ रहे हैं आगे, ठीक है, हमारे पास 2 ही आ रहे हैं। ऊपर भी अगर काउंट का फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट पीएचपी का, ठीक है? ये कुछ कहीं भी बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, हर जगह मोस्टली काउंट यूज़ हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।